गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने अपने आपको इनवर्स फंक्शन की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे प्रतिलोम गुण क्या होते हैं, स्वयं समंजक गुण क्या होते हैं, और तीसरा था किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मान के रूप में प्राप्त करना। ऐसे बच्चों बहुत सारे रिलेशन हैं, इसमें कुछ मैं लिख रहा हूं एक रिवीजन के तौर पर। आप एक बार स्मरण करने का प्रयास करें। जैसे एक थ्योरम है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इन तीनों को सिद्ध करने का एक ही तरीका है, एक मैं सिद्ध कर रहा हूं, ऐसे ही आप कर सकते हो। जैसे आप पहले को प्रूव करना चाहिए तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। नाउ एक्स इज इक्वल टू साइन ए। साइन ए को हम लिख सकते हैं कास ऑफ पाई बाई टू माइनस ए। अब कास को यहां लाएंगे तो कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ए होगा। माइनस ए को इधर लाएंगे तो कास इनवर्स एक्स प्लस ए इक्वल टू पाई बाई टू। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कास इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। नाउ साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। आपका पहला थ्योरम प्रूव हो गया। ऐसे ही दोनों है, यू कैन डू इट। और इस तरह बहुत सारे संबंध हैं, जैसे फॉर एक्स वाई इज लेस देन 1 के लिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इसी तरह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस तरह और बहुत सारे रिलेशन और संबंध आपके बुक में दिए हुए हैं। आपको मैंने विधिवत एक बार स्टडी कराया है, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लिखने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। आप इसे स्वतः कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको लाइव क्लास पे मिलूंगा, तो आप हमको जो है बता सकते हो, यहां से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको डेरिवेट करूंगा, बता दूंगा। फिलहाल कुछ साइन में इसी तरह के हैं रिलेशन, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 कास इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक इसी तरह कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह ये रिलेशन भी प्रयोग में लाए जाते हैं, इनकी भी जरूरत पड़ती है।
और कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन है, जैसे 2 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे। इसी तरह कास का भी है बच्चों, 2 कास इनवर्स x इज इक्वल टू कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस 2x स्क्वायर भी साइन के पदों में हो जाएगा। इसी तरह टू टेन इनवर्स x के 3 मान होते हैं, साइन के पदों में, कास के पदों में, टेन के पदों में। तो साइन के पदों में क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपान साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ये सभी के सभी रिलेशन है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आप इन संबंधों में से उस संबंध का प्रयोग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो बुक आपकी है बालाजी प्रकाशन की, इसमें एक्सरसाइज से ज्यादा तो एग्जाम्पल है। इतना आसान कि किसी कोई भी स्टूडेंट अगर सारे एग्जाम्पल को तैयार कर ले तो मैं गारंटी लेता हूं 60% मार्क पा जाएगा। केवल एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल है। तो अब मैं सब कुछ तो सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, खुद सॉल्व है एग्जाम्पल, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसे सॉल्व करें, अनसॉल्व मान के सॉल्व करें। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो या कोई समस्या आती है, तो आखिर मैं हूं किस लिए, आप मुझको बोलो, मैं सॉल्व करके भेजता हूं। और अच्छे से इस तरह चैप्टर को तैयार करो कि एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर, सारे लोग एकदम प्रिपेयर। तो आइए आज मैं कुछ स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज के। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। आपको पढ़ाते समय भी, कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात के 2 मान होते हैं। एक होता है मुख्य मान और दूसरा होता है व्यापक मान। तो व्यापक मान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है, आपकी सिलेबस में नहीं है। आपको केवल मुख्य मान प्राप्त करना है। पहला ही क्वेश्चन है कि निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और मुख्य मान की परिभाषा मैंने बताई थी कि जो सर्वाधिक छोटा मान हो या जो परास के बीच में आता हो, परास रेंज के बीच में आता हो। सबके रेंज है ना, जैसे साइन का -π/2 to π/2, कास का 0 to π, टेन का भी होता है -π/2, ऐसे सबका अलग अलग है। तो उस रेंज में आने चाहिए। अगर आप इसे ना समझ पाए तो सबसे छोटा मैक्सिमम, जैसे देखो मैं कर रहा हूं, पहला ही है सेक इनवर्स -√2, सेक इनवर्स -√2, इसका मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। अब ये देखिए 45 की वैल्यू होती है, इसको हम अगर थीटा मान लें तो दिस इंप्लाइज दैट सेक थीटा इक्वल टू -√2, ऐसा लिख सकते हैं ना। और इसको हम लिख सकते हैं -sec45 या π/4, ऐसे लिख सकते हैं। और इस माइनस को अगर हम हाइड करें, इसको लिख सकते हैं sec π - π/4।
और इसे सॉल्व कर देंगे तो सेक 3π/4 आ जाएगा और सेक थीटा इज इक्वल टू दिस। नाउ थीटा इज इक्वल टू 3π/4। देखो बच्चों, इस तरह आप निकालोगे मुख्य मान कोई भी हो। और देखिए मैंने लगा रहा हूं और आइए दौड़ते भागते कास इनवर्स -1/√2, कास इनवर्स -1/√2 इक्वल टू हमने क्या माना थीटा, implies that cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 और ये भी हो गया माइनस cos π/4 हम लिख सकते हैं। फिर इसको भी लिख सकते हैं cos π-π/4 और ये भी हो गया cos 3π/4 और तुरंत कंपेयर करेंगे थीटा की वैल्यू 3π/4, ये भी आ गया। आप कहेंगे सर जी 2 सवाल आपने लगाया, दोनों 3π/4, अरे कुछ बदल के। चलो भाई नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए tan में आ जाइए। tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -1/√3 को हमने क्या माना थीटा, तो tan implies that tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 आ गया और 1/√3 किसकी वैल्यू 30 की, π/6 की। अब हम लिख सकते हैं -tan π/6 और इसको लिखेंगे tan π-π/6 और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 5π/6 और tan थीटा की वैल्यू दिस, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5π/6। ये इसका मुख्य मान है। बेहिचक निसंकोच काम करने की शैली को सीख लीजिए। आपका 2 नंबर का मार्क, 2 नंबर का एकदम कंप्लीट। हाउ कैन बी डिटरमाइन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 1 क्वेश्चन इज फिक्स्ड इन योर कमिंग एग्जामिनेशन। श्योर, कितना आसान है। देखो ये सिस्टम है, आप इस सिस्टम को सीखो, नहीं सीखोगे तो नहीं आएगा। क्वेश्चनों की कमी नहीं होती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सवाल पूछे जा सकते हैं, बट वन टॉपिक इज क्लियर, हाउ कैन बी डिटरमाइन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। चलिए आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं और इसके बाकी आप होमवर्क करिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लिखा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन कास इनवर्स कास 4π/3, कास इनवर्स कास। अब बच्चों जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था स्वयं समंजक गुण, अगर उसका हम प्रयोग करें तो कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा तो हल ही हो गया है। लेकिन नहीं, आपको इसका मान प्रिंसिपल वैल्यू के टर्म में निकालना है, मुख्य मान के पदों में। तो आइए चेंज करते हैं ऐसे, कास इनवर्स कास पाई माइनस पाई प्लस π/3। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आप एलसीएम लोगे तो 4π/3 होगा, बट cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, दैट मीन्स माइनस cos π/3। ये हो गया। cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। अब ये हो गया पाई माइनस कास इनवर्स थीटा, थीटा की जगह क्या कास π/3। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस, अब ये बन गया कास इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, पाई माइनस π/3
तो ये आ जाएगा बच्चों 2π/3 सॉल्व करने पर। ये देखिए आपको थोड़ा टेढ़ा लगा होगा कि क्या बार बार करते, यू हैव टू चेंज योर गिवन एंगल विद इन रेंज में आइए। तो पहले मैंने इसको ब्रेक किया पाई प्लस थीटा में, अब ये आया। अब आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। कास इनवर्स, ये पूरा थीटा है, इसके लिए क्या है ये थीटा, तो कास इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। पीछे सारे रिलेशन है, आप देखिए पढ़िए जानिए। तो अब ये हो गया पाई माइनस दिस, अब कास इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, खत्म। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू मिल गई। और आइए एक दो देखते हैं। tan इनवर्स tan 3π/4, tan 3π/4, ये देखिए दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। ये देखिए आप एलसीएम लेंगे तो 3π/4 आ ही जाएगा, बट पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan π/4। दिस इज, अब यहां भी हो गया tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। 1 मिनट, tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा, तो माइनस tan इनवर्स tan π/4 हो गया। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, दैट इज माइनस π/4। ये देखिए आपका सोल्यूशन। तो थोड़ा सा अपने संबंधों को, जो पीछे संबंध दिए हैं उनको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और आइए एक आध में ले चलते हैं। एक प्रॉब्लम है कास और टैन का। ये देखिए कास 6 क्वेश्चन, कास टैन इनवर्स 3/4। अब नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फर्स्ट यू हैव टू चेंज टैन इनटू द टर्म ऑफ कास। पहले तो टैन को कॉस के टर्म में आप चेंज करिए। अब यहां आइए, लेट, अब अगर रिलेशन डायरेक्ट मालूम है तब तो ठीक है भाई, नहीं मालूम है तो हमको करना पड़ेगा ना। अब टैन इनवर्स 3/4 इक्वल टू ए, टैन ए इज इक्वल टू 3/4, टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 9/16। तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 9/16। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 9/16 प्लस 1, तो 25/16। तो कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16/25, रिवर्स। नाउ कास ए इज इक्वल टू 4/5, ए इज इक्वल टू कास इनवर्स 4/5, और ए को हमने क्या माना, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू कास इनवर्स 4/5। ये वैल्यू मिल गई। अब ये यहां इंप्लाइज दैट कास इनवर्स 4/5। अब कास इनवर्स थीटा बराबर थीटा, ये देखिए आप पास है, इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये तो वैल्यू है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 2 भी आप आसानी से कर लेंगे। अच्छे प्रश्न है, प्रयास करना बहुत आवश्यक है। और इसी तरह आपके प्रश्न नंबर 2 क्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। अब प्रश्न नंबर 9 से लेके आगे के प्रश्न जो 2 मानों के योग और अंतर का संबंध है, उसका प्रयोग करके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी आगे मैं चलूं, इससे पहले मैं चाहूंगा ये कि आप
प्रश्न नंबर 9 तक सभी लोग पुनः एक बार रिवाइज कर लें अच्छे से, और पीछे के जो एग्जाम्पल्स हैं मैक्सिमम मुझे लगता है 50 एग्जाम्पल होंगे, तो आप पहले उसको अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत अच्छे अच्छे और टफ टफ एग्जाम्पल हैं, कुछ तो मैं बताऊंगा ही, बट करना तो आपको ही है। तो आज बच्चों में यही आपको रोक देता हूं। होमवर्क आपका यही है कि सारे रिलेशन को याद कीजिए, लर्न ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन and try to solve the question number 1 to question number 8. Tomorrow I will meet live on the Google Meet and I want to ask what is your problem. हमको आप बताइएगा उस समय। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।